हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि पांडास पाइथन पांडास प्रोजेक्ट जो क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है उसे हम कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस आपको चाहिए जो कि आपको फॉलो करनी है, और वो गाइडलाइंस कैसे हैं उसके लिए मैंने एक छोटी सी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाई है और ये प्रेजेंटेशंस मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट बनाते समय कि डेटा को आप कहाँ से और कैसे एक्वायर करें। डेटा को लेने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइटें अवेलेबल हैं, जिनमें जो फेमस वेबसाइटें हैं उसमें केगल है, data.gov.in है और data.world है। यहाँ से आप CSV फाइल, SQL फाइल या आपकी एक्सेल फाइल या जेसन फाइल्स के फॉर्मेट में आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तीनों ही वेबसाइटों पर हमारे पास ये है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो और चौथा आपके पास है कि आप अपने डेटा मार्केट से खुद रिसर्च करके एक्वायर करें। इसके लिए बहुत सिंपल से तरीके ये हैं कि आप गूगल के फॉर्म बनाइए और वो गूगल के फॉर्म अपने फ्रेंड्स सर्कल में सर्कुलेट करिए और उनको कहिए कि वो फॉर्म आपको सबमिट करें। जब वो फॉर्म आपके सबमिट होंगे तो डेटा आप एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि हाँ, चलिए डेटा हमारे पास मिल गया तो अब हम इसमें करें क्या। तो करने के लिए हमारे पास ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि आप अपने पांडास के प्रोजेक्ट में करेंगे। पहला तो यह है कि डेटा को रीड करेंगे और दूसरा है आप उस डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे। एनालिसिस करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा रीड करने के मेथड्स क्या हैं, डेटा विजुलाइजेशन के मेथड क्या है और डेटा एनालिसिस के मेथड्स क्या हैं। डेटा रीड करने के लिए आपके सिलेबस में तीन ऑप्शंस हैं, बेसिकली दो ही ऑप्शंस हैं, तीसरा ऑप्शंस अब ऑब्सोलेट हो गया है, दिस वन, रीड डेटा फ्रॉम एसक्यूएल टेबल। तो हमारे पास बेसिकली जो फिजिबल या विजिबल आपके पास अब सॉल्यूशंस हैं वो है कि आप डेटा को CSV फाइल के फॉर्मेट में रीड करें या एक्सेल की फाइल में रीड करें। तो जो हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमारे पास डेटा रीड करना, तो डेटा रीड करने के आपके पास अब तीन मेथड्स हो गए। ठीक है। दूसरा है कि डेटा को एनालाइज करना। तो एनालाइज करते समय आपके पास ये इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। इसमें आप लास्ट ऑप्शंस को देख रहे हैं जो रेड कलर में है। ये रेड कलर का ऑप्शंस का मतलब है कि पहले आपके पास पिवटिंग आपके सिलेबस में था, लेकिन अब आपके सिलेबस में पिवटिंग नहीं है। तो हम पिवटिंग को छोड़कर बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे ऑपरेशंस अपने डेटा पे परफॉर्म करके दिखाएंगे। और इस परफॉर्मेंस के बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास डेटा विजुलाइजेशन। तो डेटा विजुलाइजेशन में आपके पास बेसिकली अब तीन तरह के ही ग्राफ आपके पास अवेलेबल हैं। लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम अपने प्रोजेक्ट में मिनिमम यूज करेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करता है। और पाई चार्ट पहले आपके सिलेबस में था, अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में पाई चार्ट दिखाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखाना चाहते तब भी आपका प्रोजेक्ट ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरी चीज़ें हैं और वो दूसरी चीज़ें आपके पास ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ देनी पड़ेगी। ठीक है। और जब आप सबमिट करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट के साथ जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे सीधे अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें मैंने डेटा केगल से डाउनलोड किया है और ये पासपोर्ट का डेटा है जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल है केगल पर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वो CSV फाइल ही दिखा देता हूँ जिसको हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। और ये हमारे पास है पासपोर्ट सेवा डॉट CSV फाइल। तो दूसरी स्क्रीन पर चला गया, यहाँ आप देखिए। तो ये इसके कुछ हेड हैं, ये CSV फॉर्मेट में आपके पास फाइल आपके पास अवेलेबल है। ये सर्विस नेम है। दूसरा आपके पास रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है और स्कीम टाइप है, और स्कीम टाइप के बाद नंबर ऑफ सर्विसेज सर्व इन ए वीक, मंथ, और ये डेटा किस दिन रिकॉर्ड किया गया ये है। तो ये हमारे पास है हेड, सर्विस नेम, RPO नेम, स्कीम टाइप, लास्ट वीक काउंट, लास्ट मंथ काउंट, ईयर टिल डेट और डेट। क्लियर। अब इस डेटा को हम सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। अब इसके लिए जो पाइथन का प्रोजेक्ट है सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, और ओपन करने के बाद पहले मैं इसे चला के आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं। और ये
पूरा प्रोजेक्ट आपको डिस्क्रिप्शंस में पूरा प्रोजेक्ट और इसकी CSV फाइल आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप ये चला कर देख सकें। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर, सॉरी ये ईमेल आईडी इट शुड बी binarynote.com, आप यहाँ पर मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट को चलाते हैं यहाँ से। ये प्रोजेक्ट जब चल रहा है तो सबसे पहले ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है और बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑन स्क्रीन पर इस तरीके से ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसमें एक खास पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है नोट के फॉर्मेट में, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अब आप देखिए, नोट पाइथन इज केस सेंसिटिव सो टाइप एग्जैक्ट कॉलम नेम वेयर एवर रिक्वायर्ड। क्लियर, जैसे आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास एक्चुअल मेन्यू आपके पास ऑन स्क्रीन पर आ जाते हैं। पहला ऑप्शन जैसे हमने वहां पर अभी पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस में देखा था कि CSV फाइल को रीड करना, तो पहला ऑप्शन जैसे क्लिक करते हैं तो ये उस CSV फाइल को जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसको रीड करता है और उसका पूरा डेटा फ्रेम ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पर जैसे ही कोई दूसरा बटन आप प्रेस करते हैं तो फिर पूरी स्क्रीन आपके पास क्लियर होती है और फिर सेम मेन्यू आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है डेटा एनालिसिस मेन्यू, तो दूसरे को जैसे आप करेंगे तो डेटा एनालिसिस मेन्यू, इसमें मैंने आपको 13 ऑप्शंस वहाँ पर जो दिखाए थे वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। हो सकता है कि इसमें से एक दो ऑप्शंस मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हो या एक दो ऑप्शंस एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया हो जो वहाँ पर नहीं था। अभी इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते, हम यहाँ पर 14 प्रेस करेंगे जो कि वापस मेन मेन्यू में जाने के लिए डिजाइन है। वापस आ जाते हैं। थर्ड आपके पास है ग्राफ मेन्यू। ये जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया था कि आपके जो CSV फाइल है उसमें डिफरेंट डेटा को कैप्चर करके उसके ग्राफ बना के आपको दिखाना। और सेवेंथ ऑप्शन जैसे आप करते हैं तो आपके पास है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा आपके पास डेटा फ्रेम में है, ये इसको आप कहाँ कहाँ पर और किस किस फॉर्मेट में मूव कर सकते हैं। पहला जैसे CSV फाइल के फॉर्मेट में आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, दूसरा है एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन जो है MySQL की टेबल की फॉर्मेट में जो आपके पास सेव करने का ऑप्शन है। इसे सेव करने के लिए आपके पास MySQL आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होना चाहिए और कुछ बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे हम करते हैं। तो वापस चलते हैं अपने मेन मेन्यू पे। अब मेन मेन्यू पे पैक क्योंकि हमने पहला ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिया था, दूसरा ऑप्शन है डेटा एनालिसिस मेन्यू, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं क्योंकि विजुलाइजेशन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है विजुलाइजेशन, होल डेटा लाइन ग्राफ, पूरा जो डेटा है उसका लाइन ग्राफ जनरेट कर रहे हैं। ये लाइन ग्राफ आप इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट सर्व, हर एक RPO सेंटर से जो पासपोर्ट हमारे पास बने हैं उसका ये डेटा है, और ये आप अगर देखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, दैट मीन्स मिलियंस और बिलियंस में डेटा आपके पास ये मूव कर रहा है। तो हम इसे बंद करते हैं और बंद करने के बाद दूसरा है सेम डेटा को आप बार ग्राफ के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये उसी डेटा का बार ग्राफ आपके पास है। पहला लाइन ग्राफ था, दूसरा बार ग्राफ है पासपोर्ट सर। थर्ड है स्कैटर ग्राफ, आप होल डेटा का स्कैटर ग्राफ बनाना चाहते हैं। स्कैटर ग्राफ बनाए तो ये स्कैटर ग्राफ के फॉर्मेट में आपके पास वही डेटा स्कैटर ग्राफ के फॉर्मेट में है। इसे भी बंद करते हैं। चौथा है आपके पास बार ग्राफ बाय यूजर कंडीशन। ठीक है, सॉरी पहले हम पाई चार्ट देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, पाई ग्राफ। ये पाई ग्राफ में आप ये देखें RPO के नाम जो है आपके पास एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। तो पाई ग्राफ क्योंकि बहुत छोटे डेटा को है ना डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन किया जाता है, 5 या 6 ऑप्शंस अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ऑप्शंस हैं तो पाई ग्राफ आपके पास प्रॉपरली डेटा को सर्व नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि 18 to 35 के बीच में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट्स बनवाए जा रहे हैं आपके पास। और इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन। क्लियर, फिफ्थ ऑप्शन है कि आप किसी पर्टिकुलर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को का ग्राफ जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं RPO और यहाँ पर हमने लिखा DELHI, तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये दिल्ली से रिलेटेड डेटा का ग्राफ आपके पास जनरेट कर रहा है। इसी तरह से आप किसी भी RPO ऑफिस को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। 6 ऑप्शंस आपके पास है स्कीम टाइप, तो अब आपके पास ये स्कीम्स अवेलेबल होती है पासपोर्ट बनवाते समय।
पाइथन क्योंकि केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए आपको एग्जैक्टली यहाँ पर जो नाम दिख रहा है आपको एग्जैक्टली वही नाम उसी फॉर्मेट में लिखना है। फॉर एग्जांपल हमें मेल पासपोर्ट चाहिए, तो ये मेल पासपोर्ट आपके पास इस फॉर्मेट में हमारे पास लखनऊ से सबसे ज़्यादा मेल पासपोर्ट जनरेट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखना चाहते हैं सिक्स तत्काल, TATKAAL, तत्काल। तत्काल की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी हुई है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग आपको यूज करनी है। तो तत्काल पासपोर्ट का डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस केस में दिल्ली से तत्काल पासपोर्ट सबसे ज्यादा बनवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी आपके डेटा की। हम वापस आते हैं यहाँ से मेन मेन्यू पे। ग्राफ मेन्यू आपके पास हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ है हमारे पास एक्सपोर्ट मेन्यू। दैट मीन्स आपका डेटा CSV फाइल में जा रहा है। CSV फाइल में जैसे ही आप करेंगे तो ये हमारे पास एक डिजायर्ड लोकेशन पर आपकी फाइल को भेज देगा। ये कह रहा है सी ड्राइव पर आपके पास न्यू पासपोर्ट डॉट CSV नाम से फाइल बन चुकी है। एक्सेल के फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये करेगा सी ड्राइव पर इस नाम से एक एक्सेल की फाइल फॉर्मेट आपके पास बन चुकी है। लेकिन थर्ड ऑप्शन, क्योंकि मैंने अभी अपना माई स्क्यूएल स्टार्ट नहीं किया, तो सबसे पहले मैं माई स्क्यूएल अपना स्टार्ट करता हूं जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। अब थर्ड ऑप्शन में यहाँ देखिए माई स्क्यूएल की टेबल। अब थर्ड ऑप्शन जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो ये क्या कह रहा है, DAV स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर पासपोर्ट नाम से एक टेबल में सारा डेटा स्टोर हो चुका है। इसको अगर हम चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो मैं अपना माई स्क्यूएल यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। माई स्क्यूएल पासपोर्ट मेरे केस में कोई नहीं है, यूज DAV स्कूल, show tables, and here is select all from पासपोर्ट हो गया, पोर्ट की जगह पर हम पासपोर्ट ही लिखते हैं। तो आप देखेंगे सेम आपके पास जो CSV में डेटा था वो अब आपके पास टेबल की फॉर्मेट में आपके पास डेटा आ गया। एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज वही है जो आपके पास CSV में थी। ठीक है, तो हम इसे वापस आते हैं और इसे बंद कर देते हैं। और यहां से वापस आते हैं मेन मेन्यू पे। अब मेन मेन्यू पे आके आपके पास डेटा एनालिसिस पार्ट, डेटा एनालिसिस पार्ट को फिर यहां से स्टार्ट किया। सॉरी 2 नंबर हमें करना चाहिए। पहला है शो होल्ड डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम आपने दिया। दूसरा आपके पास कॉलम्स, कॉलम्स आप दिखाना चाहते हैं तो ये आपके पास कॉलम्स हैं। थर्ड आप है टॉप रोज, टॉप रोज हमारे पास बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शंस के थ्रू आते हैं। तो हेड फंक्शंस बाय डिफॉल्ट 5 रोज शो करता है, तो आप चाहते हैं नहीं हमें 10 रोज डिस्प्ले करनी है, तो आप यहाँ पर 10 करेंगे तो 10 आपके पास रोज आपके पास ऑन स्क्रीन पर आ गए। फोर्थ ऑप्शन आपने चूज किया बॉटम रोज, बॉटम रोज भी अगेन आपके पास बॉटम से 5 रोज दिखाता है, तो हम यहाँ पर करते हैं 3। तो बेसिकली इसने बॉटम की 3 रोज हमें ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करी। क्लियर। अब यहाँ पर वापस आते हैं शो स्पेसिफिक कॉलम। फिर तो कॉलम्स आपके पास जो है आपके पास RPO नेम, सपोज कीजिए RPO नेम आप देखना चाहते हैं, RPO शुड बी स्मॉल नेम, RPO नेम। सो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम की इंफॉर्मेशन अब आपके पास ऑन स्क्रीन पर है। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर कॉलम की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपके पास केस आ गया ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड ऐड करने का मीनिंग है कि आपने एक नई रो ऐड करना। तो रो ऐड भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं। RPO रिपोर्ट, अब यहाँ पर RPO रिपोर्ट, तो ये आपके पास RPO के नेम्स हैं, RPO, RPO और CHENNAI, चेन्नई। तो ये चेन्नई से हमारे पास जो भी फॉर्मेशन है कि आपके पास ऑन स्क्रीन पर आ गई। 12th है आप स्कीम वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं तत्काल की। डिफरेंट रीजन्स में तत्काल में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये वो इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर अब आ रही है। सेम वे समरी देखना चाहते हैं 13 आप करिए, आपके पास ये समरी है।
ये समरी आपके पास डिस्क्राइब फंक्शंस के थ्रू आई हुई है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप 14 करेंगे तो वापस अपने मेन मेन्यू पे चले जाएंगे, और मेन मेन्यू पे आने के बाद जब 5 करेंगे तो यहाँ पर अगेन एक छोटा सा ग्राफिक्स आपके पास आएगा, पासपोर्ट प्रोजेक्ट मेड बाय XYZ। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर अपना लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, और इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी कोडिंग पर कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में बना क्या था एक्चुअल में। तो इस प्रोग्राम को बनाते समय कुछ लाइब्रेरीज की हमें जरूरत पड़ी, जैसे कि आपको है पांडास का प्रोजेक्ट है, देन ऑब्वियसली पांडास आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा नमपाई मैंने यूज किया है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। और ये थर्ड जो आप मॉडल्स देख रहे हैं टाइम फंक्शंस, टाइम फंक्शंस को मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने यूज किया है जो आपकी ग्राफिक्स के लिए हमारे पास, जो आपके पास एक एक करेक्टर ऑन स्क्रीन पर आ रहा है, तो इतने मिली सेकेंड्स के लिए आपके पास डिले होता है दो करेक्टर के बीच में। तो ये टाइम का जो आपके पास है ये हमारे पास है। फोर्थ जो आप देख रहे हैं एसक्यूएल एल्केमी, एसक्यूएल एल्केमी ऑप्शनल है आपके पास। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किया गया है कि आप अपने डेटा फ्रेम को एसक्यूएल में भेज सकें, ये एसक्यूएल से डेटा को आप डेटा फ्रेम में मूव कर सकें। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो यूज करें, नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल यूज मत कीजिए। और सेकंड थिंग हमने यहाँ पर पाई प्लॉटिंग के लिए या ग्राफिकल विजुअलाइजेशंस के लिए यूज किया है। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शंस, फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडलराइज और अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा कंसाइज और क्लीन लुक देने के लिए एक बहुत बेसिक फंक्शंस यूज करें। फंक्शंस आपके पास एक प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट है जिसको कि आप नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सारे प्रोग्राम को फंक्शंस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन डायरेक्टली काम नहीं करता, उसको हमेशा कॉल करना पड़ता है। तो आप अपने टीचर से फंक्शंस के बारे में अगर एक वर्ड भी पूछेंगे तो आपको फंक्शन सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देगा। तो ये आपके पास इंट्रोडक्टरी जो मैसेज ऑन स्क्रीन पर आता है वो यहाँ से आपके पास आ रहा है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में जब प्रोजेक्ट आपका खत्म होता है तो ये मैसेज उसके लिए आपके पास। ये सारे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास मेन्यूज जनरेट करे हैं, डेटा एनालिसिस मेन्यू जिसमें व्हाइल लूप यूज किया है और हमने यहाँ पर डेटा को रीड किया है। अब यहाँ पर नॉर्मल इफ स्टेटमेंट यूज करिए, क्योंकि हमारे पास एक एक लाइन का कोड है इसलिए मैंने फर्दर इनको फंक्शंस में डिवाइड नहीं किया है। डिस्प्ले करने के लिए df है, कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए df डॉट कॉलम्स है, हेड करने के लिए सिंपल यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करिए और यहाँ पर वही पास कर दिया। इसी तरह टेल फंक्शंस आपके पास है, इसी तरह से आपके पास कॉलम्स के नाम है स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर आप एक एक बार भी इस पूरे प्रोजेक्ट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है, मीन्स बहुत आसान है और आपको आसानी से। तो हमारे पास जितनी भी मेन मेन्यू से दूसरी मेन्यू पर मूव करने के लिए, तो इसी तरह से 3 हमारे पास फंक्शंस बने हैं। एक आपके पास है एनालिसिस का मेन्यू, डेटा एनालिसिस मेन्यू। दूसरा इसी तरीके से आप देखेंगे तो ग्राफ है, ग्राफ जनरेट करने के लिए दूसरा फंक्शंस बनाया हुआ है। तो ये वो छोटे छोटे से फंक्शंस हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट का फंक्शंस बनाया हुआ है। और चौथा आपके पास है मेन मेन्यू। तो पूरा प्रोग्राम 4 छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइडेड है। मेन मेन्यू यहाँ से देखिए डेटा एनालिसिस मेन्यू को कॉल कर रहा है और ग्राफ मेन्यू को कॉल कर रहा है और एक्सपोर्ट मेन्यू को कॉल कर रहा है। तो अब जब यूजर यहाँ से 1 या 2 या 3 या 4 कॉल करता है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये डेटा या फंक्शंस कॉल किए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने मेन मेन्यू को यहाँ से कॉल कर लिया है। क्लियर? डिस्क्रिप्शंस में ये पूरा प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेशंस एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।